स्टूडेंट्स, मैं राखी बजाज, हिंदी टीचर। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संज्ञा की क्या ज़रूरत है और यह हिंदी में क्यों आई। इस संसार में किसी की भी पहचान के लिए हम सबसे पहले उसका नाम रखते हैं ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहचान के लिए हम सबसे पहले उसका नाम रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाम है वो ही संज्ञा है। संज्ञा हिंदी में नाम के लिए ही आई। इसे हम इस चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि संज्ञा नाम है, वस्तु ये संज्ञा है, यानी वस्तु का नाम भी संज्ञा है। भाव, भाव का नाम भी संज्ञा है। स्थान, स्थान का नाम भी संज्ञा है। व्यक्ति, व्यक्ति का नाम भी संज्ञा है। व्यक्ति में पशु पक्षी भी आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। ये चाहे वस्तु का नाम हो, व्यक्ति, पशु पक्षी का नाम हो, स्थान का नाम हो या किसी भाव का नाम हो। संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है या पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम: महात्मा गांधी, अमित, गाय, बकरी। हम इसमें कोई भी नाम ले सकते हैं। दूसरा है वस्तुओं के नाम: किताब, पंखा, कलम, साइकिल आदि। तीसरा स्थानों के नाम: इसमें किसी भी स्थान का नाम आ सकता है, दिल्ली, संगरूर, शिमला, भारत आदि। भावों के नाम: प्रेम, लड़ाई, बुराई, मित्रता आदि। ये सारे भाव हैं जो हम महसूस करते हैं। संज्ञा के भेद: संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, दिल्ली, गंगा आदि। विशेष का मतलब है जो महान है, अर्थात पृथ्वी पर एक है, यानी जो इस पृथ्वी पर फेमस है और उसको सब जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्र, मित्र संपूर्ण जाति का बोध करवाता है, इसमें किसी एक मित्र के बारे में बात नहीं की। ऐसे ही बेटा, बेटा शब्द भी इसमें सारे बेटे कवर करते हैं, सारे बेटे आ जाते हैं, किसी एक बेटे के बारे में प्रॉपर बात नहीं करी गई। और देश, देश इसमें जब हम किसी देश का नाम लेते हैं तो उसमें हमें पता नहीं है कौन सा देश, उसमें सारे देश ही आ जाते हैं। इसी प्रकार नगर, बच्चा, नदी आदि। ये शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे, ये पूरी जाति की ही हमें जानकारी दे रहे हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाव क्या हैं। ऐसे शब्द जो हमें दिखाई नहीं देते, हम उनको केवल महसूस करते हैं, वे हमारे भाव होते हैं। जैसे मानव, मानव हमें दिखता है, मानवता दिखता नहीं, केवल महसूस होता है। उसी प्रकार बूढ़ा, ये दिखता है और बुढ़ापा
दिखता नहीं, केवल महसूस होता है। इसी प्रकार मित्र, वो हमें दिखता है, मित्रता ये दिखती नहीं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या हुई? जो शब्द किसी गुण, दोष, भाव, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मिठास, बुढ़ापा, प्यार आदि। आशा है आपको संज्ञा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।